वीडियो ऑन करो भाई सब जने। तो सर, जब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट दोनों एग्रीमेंट्स को साथ में उठा के देखते हैं तो क्या हम ये क्लियरली नहीं समझ सकते कि सर ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बना है इसके लिए एक्चुअल में देखा जाए, इसके लिए एक्चुअल में देखा जाए तो ये मदर से मामा जी के बिहाफ पे कंसिडरेशन मिल रहा है। मदर से मामा जी के बिहाफ पे कंसिडरेशन मिल रहा है। तो सर पॉइंट ये आया कि सर क्या कोई थर्ड पार्टी भी के द्वारा दिया गया कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन होगा क्या? हाँ सर। इंडिया में क्या पोजीशन है कि सर पार्टी से ही वापस कंसिडरेशन आना जरूरी नहीं है। Third party who is not a party to the contract can also give valid consideration if accepted by this person। तो ये इसने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करी है भाई, ठीक है। तो सर ये मामा जी के को 25,000 रुपए दिए जाए, इसके बदले में मामा जी से नहीं और मदर से कंसिडरेशन आ रहा है। क्या तुम लोगों को, और इस तरीके से फिर डॉटर को कंपेल किया गया, कोर्ट ने बोला नहीं आपको मामा जी को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि नंबर वन आपको कंसिडरेशन मिल रहा है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट को साथ में उठा के देखो तो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, कंसिडरेशन भले ही थर्ड पार्टी से आए वो वैलिड कंसिडरेशन है। यदि आपने एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट किया है तब आपको एन्युटी देनी पड़ेगी। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी, प्रॉमिस किया गया 25,000 आपको देने को, तो ये प्रोमिसर हो गई डॉटर, मामा जी हो गए प्रोमिसी। तो कंसिडरेशन वापस प्रोमिसी से भी मिल सकता है और एनी अदर पर्सन से भी मिल सकता है। बच्चों ने पॉइंट समझ में आ गया क्या? चिन्नैया वर्सेस रमैया बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, ठीक है। दो केस पढ़ लिए, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव और चिन्नैया वर्सेस रमैया। बोलो रे, समझ में आया? दिया शेट्टी, समझ में आया क्या तेरे को? यस सर। ठीक है। पूछूंगा कल, ध्यान रखना सबसे। पुलकित, यस सर। पुलकित का मतलब क्या होता है? हैप्पी। हाँ सर। ठीक है। और धूर्त का क्या मतलब होता है? पता नहीं सर वो तो। धूर्त या धूत? धूत। अच्छा, मैं तो पूछ पूछ रहा हूँ तेरे से, धूर्त का क्या मतलब होता है? धूर्त। पता नहीं सर। अरे तेरे को धूर्त का मतलब नहीं पता रे? चालाक, लोमड़ी। नहीं सर। चालाक, सुपर डुपर चालाक, ठीक है। उसको बोलते हैं धूर्त। हाँ, मैं सरनेम पे नहीं जा रहा हूँ, हाँ बस एक मन में आ गया इसलिए मैं कहा पूछते हैं आपसे। चलिए आ जाओ, हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो क्या चिन्नैया वर्सेस रमैया और दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, और मेरी एक बात मान के चलना रे, कंसिडरेशन वाले चैप्टर में से 99% टाइम एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो कहाँ से आएगा? इन्हीं सब जगहों में से कोई एक सिचुएशन उठा के दे देंगे तुम लोग को। ये जो कर रहे हो ना, मान के चलना, इसमें से कम 4-5 नंबर के आसपास का कुछ ना कुछ आना चाहिए जो भी इस चैप्टर में कर रहे हो। 60 नंबर में से 4-5 नंबर का बहुत मायने रखता है, ठीक है। पढ़ ले इसको शिरीन जॉन। Consideration may move from promisee or any other person. In India, consideration in a contract will be furnished even by a stranger who is not a party to a contract. Stranger ये पॉइंट अपन ने समझ लिया। भारत की जहां तक बात है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पोजीशन अलग चलती है, अपने यहाँ पर नहीं, अपने यहाँ पर अलग है। कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके द्वारा भी की जा सकती है। ये पॉइंट तो अपन ने समझ लिया, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये मैं आपको भी समझाऊंगा, तो तू एक बार केस पढ़ना चालू कर दे। A by a gift deed transferred certain property to her daughter with the direction that daughter should pay an annuity to A's brother as had been done by A. On the same day, the daughter executed a writing in favor of A's brother agreeing to pay annuity. Afterwards, she declined to fulfill her promise, saying that no consideration had moved from her uncle. Held that the word promisee or any other person in section 2D clearly shows that the consideration need not necessarily move from the promisee, it may move from any other person, hence A's brother was entitled to maintain the same. खुद कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2D में जो दी गई उसमें लिखा हुआ है,
कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल हो सकता है। तो मामा जी की बिहाफ पे माता जी ने दे दिया तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन है, नंबर 1। ठीक है, ये केस अपन ने समझ लिया है। क्या इसको वापस किसी में कोई भी डाउट हो तो समझाऊं क्या? उसने कहा अंकल से तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो क्या तेरी माता जी से तो मिल गया है ना तेरे को, वो भी वैलिड कंसिडरेशन है, तो कोई और भी दे सकता है। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, माता जी इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉटर और मामा जी के बीच में बना था, उसके लिए माता जी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट थी, बट उनसे फ्लो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझो। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन sue, बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं आपको। इसके देखो, पहला कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा था? पहला कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था आपके मदर के बीच में और डॉटर के बीच में। पहला कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था मदर के बीच में और डॉटर के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था डॉटर के बीच में और मामा जी के बीच में। ठीक है सर। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में देखो, अब इस चीज को समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए, कौन सी लाइन? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन sue बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। इस चीज को समझने के लिए दो चीजें समझना, दो ही चीजें लिखी हुई है इसमें। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन sue। ठीक है, इसको समझना। कैसे समझोगे? देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं और यदि ध्यान नहीं लगाते तो फिर बाद में सर पीटते रहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में बन रहा है, तो हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब एक डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नोट्स में दी हुई है क्या? यस सर, नोट्स में दी हुई है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नीचे जाके दी हुई है नोट्स में। डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में बना है, यदि किसी भी पार्टी को अपोजिट पार्टी पे केस करना है, तो वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकती है। थर्ड पार्टी आके किसी भी पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है या इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? पुलकित ध्यान से सुनना बेटा। प्रिविटी का मतलब किस, एक वर्ड दिख रहा है, एक प्राइवेट। प्रिविटी में एक वर्ड प्राइवेट दिख रहा है, तो प्रिविटी वर्ड का मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है समझने के लिए बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज हु आर मेकिंग इट, एंड a third party has got no right to enforce this contract into the court of law। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। एक्स को, वाई ने एक्स को 10 लाख रुपए उधार पे दिए। ठीक है, एक्स को वापस 1 साल बाद 11 लाख रुपया चुकाना था, एक्स नहीं चुका पाया। ठीक है, अब यदि एक्स के ऊपर केस करना है तो वो राइट किसको मिलेगा? यदि एक्स पे केस करना है तो वो राइट किसको मिलेगा पुलकित? केवल वाई को मिलेगा या नहीं मिलेगा? है ना, बिकॉज ही इज द यस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि किसी को राइट है केस करने का, तो वो वाई एक्स के ऊपर कर सकता है। ठीक है, अब वाई तो केस कर नहीं रहा है, वाई का एक फ्रेंड, उसका एक हितैषी था जेड, वो आके और इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके चला गया एक्स के खिलाफ कि मेरा दोस्त वाई का पैसा अटका हुआ है, 11 लाख रुपए जो एक्स को देना है, मेरे दोस्त का पैसा मिस्टर एक्स लौटा नहीं रहे 11 लाख रुपए, इसलिए मैं एक्स के खिलाफ इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके केस फाइल करता हूं। तो कोर्ट पूछेगा तू कौन भाई? ठीक है, वो आजकल एक गाना आ रहा है ना, मैं नहीं तो कौन में, वो हर जगह नहीं चलता है। ठीक है, कोर्ट सीधा पूछेगा तू कौन, तेरा इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या लेना देना? ठीक है, कि मैं वाई का दोस्त, कि वाई मर गया क्या, कि नहीं वाई जिंदा है, तो तू यहाँ नाचते हुए क्यों आ गया? यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना है
तो खुद पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वाई कराएगा? you have got no right to interfere to enforce this contract into the court of law. Third party has got no right to enforce the contract into the court of law. क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? कि कॉन्ट्रैक्ट में यदि किसी पार्टी पे केस करना है तो वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकती है, थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है। क्या ये डॉक्ट्रिन समझ में आ गई? बस इतनी सी बात ही बोलती है, यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में बन रहा है तो यदि किसी को भी केस करना है तो यही आपस में एक दूसरे पे कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स कराने नहीं जा सकती। क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गई? डॉक्ट्रिन क्या होता है देव? डॉक्ट्रिन क्या होता है रे? सर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन क्या होता है? सर डॉक्ट्रिन मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा के थ्रू समझाओ कि नॉर्मल डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन वर्ड का मतलब समझा? डॉक्ट्रिन का मतलब कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था? मैं वो अल्ट्रावायर्स के थ्रू समझा कि मेरे को उसके थ्रू मतलब, या तो फिर डॉक्ट्रिन का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स दोज आर सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स डॉक्ट्रिन रहते का हैं मतलब होता है एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ हाँ विच नीड नॉट बी चैलेंज्ड नाउ। साइंस में एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है या नहीं? सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या आज अपन हाँ उसको चैलेंज करने बैठेंगे क्या? नहीं 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 ना। उसी तरीके से लॉ में जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है हमने उसको डॉक्ट्रिन का नाम दे दिया, डॉक्ट्रिन ये ऑफ ये, डॉक्ट्रिन ऑफ ये। तो इट इज सच एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, इट नीड नॉट बी चैलेंज नाउ। ठीक है, तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पे केस कर सकती है, थर्ड पार्टी को कोई राइट नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स कराने का। ये कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आ गया सभी 9 के 9 जनों को? बोलो हाँ या ना, मंशा, कनक, ईशा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक और डॉक्ट्रिन, पहली तो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोलती है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलती है? कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट रिलेशनशिप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को यदि एनफोर्स कराना है तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही करा सकती हैं, थर्ड पार्टी हैज गॉट नो राइट टू एनफोर्स इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरी डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एज एप्लीकेबल इन इंडिया। आती है तुमको ये? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एज एप्लीकेबल इन इंडिया बिल्कुल अपोजिट बात करती है पहली वाली डॉक्ट्रिन के। क्या बात करती है? भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में बना हुआ है, लेकिन जहां तक कंसिडरेशन देने की बात है वो वैलिडली थर्ड पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है किसी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को। ये तो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं या नहीं पढ़ के आ रहे हैं कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में है, लेकिन थर्ड पार्टी भी वैलिडली कंसिडरेशन किसी भी पार्टी को दे सकती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बशर्ते उसने एक्सेप्ट किया हो। पढ़ के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये चीज? बोलो, है ना? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन बिल्कुल अपोजिट है नेचर में। एक कहता है कि जो पार्टीज है वही कोर्ट में एनफोर्स करा सकती है, थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा कहता है कि भले ही ये इनके बीच का रिलेशनशिप है, लेकिन जहां तक कंसिडरेशन देने की बात है वो थर्ड पार्टी भी दे सकती है किसी भी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को। दोनों डॉक्ट्रिन्स क्लियर हो गई? दिया, पुलकित, देव, ईशा, कनक, मंशा, रिया? यस? यस सर। चलिए, तो सर अब आ जाओ इस पॉइंट पे, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ये लाइन समझ में आ गई क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। बोलो, समझ में आ गई? है ना? अब इसका मतलब समझो, बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन हो गया रे? कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में है, तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज मिस्टर जेड। ठीक है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने समझ ही लिया। बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन sue, stranger to a consideration can sue। देखो, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में
ये डॉटर थी, ये मामा जी थे, ये डॉटर थी, ये मामा जी थे। कंसिडरेशन आ रहा है मदर से। क्या मदर दे सकती है कंसिडरेशन? हाँ दे सकती है, एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो दे सकती है। डॉक्ट्रिन नहीं, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, थर्ड पार्टी बिल्कुल कंसिडरेशन दे सकती है। ठीक है, तो हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन? मामा जी इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन इनसे आ रहा था? नहीं। So isn't he stranger to the consideration? Are you getting my point? मामा जी से कंसिडरेशन आ रहा था क्या? नहीं सर। तो इज ही स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन? यस सर, ही इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। ठीक है, बट कैन ही sue on the opposite party, he being a stranger to consideration? Can he sue? Yes sir, मामा जी can sue because although he is a stranger to consideration, इन्होंने consideration नहीं दिया, but he is a party to the contract or not? Yes sir, he is a party to the contract, so he can sue. Are you getting my point? Are you getting my point? तो यहां पर पूरा सेंटेंस क्या होगा? देखो ये तो समझने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो जेड है वो स्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एनफोर्स नहीं करा सकता। बट जेड ने कंसिडरेशन दे सकता है क्या? हाँ सर दे सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। यस सर वो दे सकता है। तो अब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हो गया? सर देना कंसिडरेशन वाई को चाहिए था पर उसने दिया नहीं, तो ही इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कैन ही स्यू? यस ही कैन स्यू बिकॉज ही इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। चारों बातें समझ में आ गई? इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको मैं पूरा कैसे पढ़ूंगा? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू बिकॉज ही इज अ, मामा जी को याद कर लो इस सेंटेंस में। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू इफ ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन डेफिनेटली स्यू। भले ही उससे कंसिडरेशन नहीं जा रहा हूं, बट वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो स्यू कर सकता है डॉटर को। बात समझ में आई? अरे सभी जने, ओम स्वाहा। लास्ट लाइन है ये, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या वापस समझाऊं? बोलो। मेहनत हम 10 बार करेंगे पर तुम्हारे समझ में सबके आनी चाहिए। ईशा शेट्टी, कनक, मंशा, 3 जने, तुमको समझ में आई? हाँ सर। यदि तुमने मैंने जो आज पढ़ाया है उसको रिवाइज नहीं किया तो तुम्हारे एग्जाम में बंटेधार होने पक्का है। लिख के स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लेना मेरे से। यदि तुमने आज का पढ़ाया हुआ घर पे रिवाइज आज का आज कल की क्लास से पहले नहीं किया, बंटेधार पक्के हैं। पुलकित, रिया, शिरीन, समझ में आई? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट cannot sue, but stranger to a consideration can sue provided he is a party to the contract। भले ही मेरे से कंसिडरेशन तुमको नहीं आ रहा हो, पर मैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हूं तो मैं तो भी तुम पे केस कर सकता हूं। ठीक है, दिया शेट्टी, भानवी जैन, देव पासारी, समझ में आ रही है? रे यस सर। यस सर। चलिए, तो ये भी कर लिया। नेक्स्ट क्या मेरे को आपको कराने की जरूरत है क्या? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर। ठीक है, हमें कौन से पॉइंट से देखना है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम से देखना है कि पास्ट में मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय मिल रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में कंसिडरेशन मिलेगा। उस हिसाब से हम बोलेंगे कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए। तो ये सिद्धे वर्सेस अब्राहम का केस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4, 5, 6 और 7 ये कल कराता हूँ आपको, आज टाइम हो गया है। ठीक है, और मान लेना हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन कंसिडरेशन, स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। या फिर अकेली चिन्नैया वर्सेस रमैया सिचुएशन दे दे और क्वेश्चन पूछ ले, तो दिमाग चलना चाहिए जो भी चीजें बताई। या फिर अकेला दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव जैसा एक सिचुएशन दे दे तो दिमाग चलना चाहिए। किसी भी तरीके से आ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। चलिए जी, बाकी का कल देखते हैं। अच्छा, पुलकित और दिया को छोड़ के बाकी लोग लीव कर दे। पुलकित और दिया को छोड़ के बाकी लोग दे कैन लीव।